वेलकम अगेन। ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था फाइव डिफरेंट लॉज हैं। उसमें हमने पहला लॉ पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय Joseph Proust in 1779. This law states that when two or more elements combine to form a compound independent of the source, they do so in a fixed proportion by mass or in a fixed ratio by mass. तो ये लॉ क्या कहता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। वो उसमें जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स। मीन जो वो कंपाउंड है वो कहीं से भी लाया हो, कहीं से भी हो, मीन्स ऑन द अर्थ कहीं से भी मिला हुआ हमें। तो एग्जांपल है वाटर की। वाटर की एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। वाटर का फार्मूला होता है H2O। जब प्योर फॉर्म में लिया जाता है तो वाटर क्या होता है, H2O होता है। इसमें H2O में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो दो का होगा 2 ग्राम। दो का होगा 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक मास 16 ग्राम। तो इसकी सिंपल रेशो निकाली जाए तो क्या निकलता है, 1:8। इसका मतलब है 1:8। हाइड्रोजन 1 होगा तो 8 टाइम्स उसके ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ऑलवेज और वाटर बनाता है। चाहे सोर्स कुछ भी हो, सोर्स जैसे लेक से लिया हुआ हमने वाटर का सोर्स, लेक से, सी से, स्प्रिंग, रिवर, पॉन्ड एटसेट्रा। मीन्स जो हमारी अर्थ पे जो भी सोर्स अवेलेबल है वाटर के, उससे हम पानी लेंगे तो वाटर का फार्मूला ऑलवेज यही रहेगा। मीन रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 रहेगा ऑलवेज। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है। इस तरह से दूसरी एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32 ग्राम। दो ऑक्सीजन है, 32 ग्राम हो गया। इसकी जब हम रेशो निकालते हैं तो सिंपल रेशो क्या आती है, 3:8। इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स कार्बन के साथ 8 टाइम्स ऑक्सीजन को रिएक्ट करना है तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ भी हो, जो इसका मतलब ये है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ हम कितने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ऑलवेज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिलेगी हमें, कोई भी सोर्स होगा उसमें ये कंपोजिशन होगी। 3 ग्राम कार्बन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा ऑलवेज। नेक्स्ट है थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय डेल्टन इन 1803। दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine together to form two or more compounds, one element combined with fixed mass of other will do so in simple whole number ratio by mass. तो ये लॉ क्या कहता है, when two elements combine together to form two or more compounds, जब दो एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो क्या होता है, वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर। एक एलिमेंट दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है और वो जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, सिंपल होल नंबर रेशो रहेगी बाय मास। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। पहले एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें दो कंपाउंड बनते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो पहला बनता है वाटर, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो फिर बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो कंपाउंड बने दो एलिमेंट्स से।
एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड बने, वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें जो हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स किया, मीन तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन जहाँ हाफ मालिक्यूल है, यहाँ पे एक मालिक्यूल है। तो एक हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम। 2 ग्राम के साथ हम कंबाइन करेंगे। जब हाफ मालिक्यूल होगा मीन्स एक एटम ऑक्सीजन का, तब क्या मास होगा 16 ग्राम। तब क्या बनेगा हमारा वाटर। जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन मालिक्यूल, मीन दो ऑक्सीजन एटम है, 16 टू ज़ा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो हमारा बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। 16 और 32, इसका मतलब ये हुआ पहले 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, और फिर कितना 32 ग्राम किया रिएक्ट किया, तो हमारे बने वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम combine with masses of oxygen to give water and hydrogen peroxide in the ratio of 16:32, means 1:2 ratio जो है, which is a simple whole number ratio। 1:2:3 ये simple whole number ratio है। तो ये थे पहले एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला केस में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हाफ मालिक्यूल मीन एक एटम के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जब पूरे मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स किया हो, मीन दोनों रिएक्शन में कार्बन सेम है, एक ही एटम है, मीन 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन के साथ हम क्या कंबाइन कर रहे हैं, हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 16 ग्राम, और कंप्लीट मालिक्यूल O2 दो एटम है तो 32 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 gram of oxygen gives carbon monoxide, and 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen gives carbon dioxide। तो इसमें भी वही सिंपल होल नंबर रेशियो है। फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम combined with mass of oxygen to give carbon monoxide and carbon dioxide in the ratio of 16:32। तो ये सिंपलीफाई करके आया 1:2। ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो है। इस तरह से थर्ड एग्जांपल करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं। तो पहला ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया N2O, फिर क्या बनाया N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ये डिफरेंट 5 ऑक्साइड्स हैं। इसमें जो N2O2 जो है इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो NO होता है, और N2O4 का NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं। इसमें जो है ये मैंने जो मार्क किया है इसमें एरिया जो है देखना यहाँ पे, ये एरिया जो है नाइट्रोजन जो है N2 है, मीन्स फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे भी मैंने मास इसका फिक्स किया हुआ, यहाँ पे 28 मीन एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, और दो का कितना होगा 28। तो इस तरह से सब नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स किया है। मास ऑफ ऑक्सीजन हमने वेरी किया, दूसरे एलिमेंट का मास वेरी किया है। तो इसमें क्या किया है, जब यहाँ पे देखो दूसरी मार्किंग की है मैंने, पहले कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, दो का होगा डबल करके 32, तीन का होगा 48, चार का होगा 64 और पाँच का होगा 80। तो ये क्या है, मास वेरी किया हमने ऑक्सीजन का, फिक्स रखा नाइट्रोजन का। तो इसकी एक रेशियो आती है हमारे पास, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम कंबाइंड विद मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 16:32:48:64:80। तो इसको सिंपलीफाई करके देखें तो 1:2:3:4:5। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है।
तो ये एग्जांपल जो है वेरीफाई करती हैं लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 एग्जांपल थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट जो 2 लॉ बचे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।